तो कलयुग ने कहा कि महाराज सप्तद्वीप वसुंधरा, 7 समंदर पार भी कहूं जाऊंगा तो तुम्हारा ही तुम्हारा राज्य है वहां पे। तो फिर कलयुग से राजा परीक्षित ने कहा अगर ऐसी बात है तो चल तुझे 4 कमरे दिए देते हैं। तो 4 कमरे राजा परीक्षित ने कलयुग को दिए। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा पुनश्च याचमानाय जाति रूप मदात् प्रभु। द्यूतम, राजा परीक्षित ने कहा कलयुग से कि जाओ जहां जुआ खेला जाता हो वहां तेरा स्वतंत्र निवास रहेगा, जहां मदरापान किया जाता हो वहां भी तेरा वास, जहां लंपट पुरुष रहते हो, चरित्रहीनता होती वहां भी तेरा वास, जहां हिंसा होती हो वहां भी तेरा वास। 4 स्थान दिए। और हालांकि उस समय राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए थे उस पर, क्योंकि उसके अंदर एक गुण बहुत अच्छा था। तो उस गुण को देख करके राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए, तो 4 स्थान दे दिए। कलयुग बड़ा चतुर था, उसने कहा कि राजा अभी समय रीझ गए, पहले बहुत ज्यादा खींचे थे, अब रीझ गए तो कुछ और मांग लेना चाहिए। सो कलयुग ने कहा क्यों महाराज, जितने भी बुरे कमरे थे आपकी सोच में, जितने खराब कमरे थे वो सब आपने मुझे दे दिए। अब एक बात बताओ, कभी कोई रिश्तेदार आ जाए, मेहमान आ जाए, तो कोई अच्छा भी कमरा दे दो ना एक, जिसमें उस कमरे में बिठा सकूं। अब कोई अच्छा आदमी आ जाएगा, भला आदमी आ जाएगा तो इन कमरों में बैठेगा? ये दूतम, जहाँ जुआ खेला जा रहा है, जहाँ शराब पी जा रही है, जहाँ चरित्रहीनता हो रही है, जहाँ हिंसा हो रही है, कोई अच्छा आदमी आ जाए तो उसको कहाँ रोकूं? डाइनिंग रूम बना लूं, कहाँ बिठाऊं? तो राजा परीक्षित यद्यपि रिझ गए थे, तो उनके मुख से निकल गया कि जात रूप मदात प्रभु, जाओ सोने में तुम्हारा वास हो, स्वर्ण में वास हो। ये स्थान दे दिए। और अब देखो यहां थोड़ा सा विचार करना चाहिए। सोने में वास का अर्थ ये नहीं कि हर एक सोने में कलयुग का वास है, क्योंकि अगर हर सोने में कलयुग का वास होगा तो कोई सोना अपने घर में रखेगा क्या? कोई नहीं रखेगा। अरे सोने की तो भगवान की मूर्ति भी होती है, तो सोने में कलयुग का वास नहीं है, तो इसका क्या अर्थ लगाना चाहिए? देखो भाई ऐसा है, शास्त्रों पुराणों की बात का अर्थ लगाना भी तब आता है जब गुरुओं की कृपा हो जाए। अब इसका अर्थ यह लगाना चाहिए, देखो हमारे यहाँ हमारे साहित्य में लक्षणा, अभिधा, व्यंजना, ये 3 तरह की शक्तियां होती हैं अर्थ लगाने की। एक लक्षणा शक्ति, अभिधा शक्ति और व्यंजना शक्ति। तो जैसे ऐसे समझना चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि कहने में कुछ लगता है तो अर्थ उसका कुछ और होता है। उनने भले ही कहा कि सोने में कलयुग का वास, लेकिन गुरुजनों ने, गुणीजनों ने इसका अर्थ बताया है कि सोने में वास नहीं, सोने की वासना में कलयुग का वास है। कैसे? वैसे सोने की तो भगवत मूर्ति भी होती है, हम लोग पूजा करते हैं, और इसी भागवत में कहते हैं भगवान मासा नाम मार्ग शीर्षो हम धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में जो सोना है वो मेरा रूप है, भगवान कहते हैं। तो फिर क्या माने, भगवान का रूप माने सोने में या कलयुग का रूप माने? इधर राजा परीक्षित ने कह दिया कलयुग में तो सोने में तुम्हारा वास होगा, तो देखो यहाँ अर्थ ये लगेगा इसका कि सोने की वासना से अर्थ लगाया जाएगा। अब कैसे? जैसे साधारण बोलचाल में समझ लो, अपन साधारण बोलचाल में कभी कभी हम कहते कुछ है और उसका अर्थ कुछ होता है। जैसे हमारा घर बना है मुख्य मार्ग सड़क के किनारे, और पड़ोस में कोई बड़ा भारी मेला चल रहा हो, रात्रि का कोई कार्यक्रम हो, तो आदमी रात भर वहां से निकले तो हम लोग अपने साधारण बोलचाल में कह देते हैं कि रात भर सड़क चली आए। रात भर सड़क नहीं चली, सड़क पर चलने वाले चले। अच्छा, ये बात आपके गले नहीं उतरी, दूसरे उदाहरण से समझ लो।
दूसरे उदाहरण से ऐसे समझ लो कि जैसे उन्होंने कहा कि सोने में कलयुग का वास। कोई अतिथि आया आपके घर में, मेहमान आया, आपने जलपान करा दिया, जाने लगा अतिथि। आपने कहा कि नहीं नहीं जलपान तो ठीक है, भोजन करके जाओ। अतिथि कहेगा नहीं नहीं अब भोजन नहीं कर रहे, अब जा रहे हैं। लेकिन आपने जिद करी कि नहीं नहीं साहब भोजन बन गए हैं, अब भोजन करके ही जाओ आप। तो सामने वाले ने पूछा कि क्या बना है, क्या बना घर में? तो माताएं बहनें क्या कहती हैं? आप जब सब्जी रसोई बनाती हैं तो घर की माता बहन कहने लगी कि भाई साहब आध घंटा रुक जाओ, भोजन करके जाओ, बढ़िया आलू टमाटर बनाए। कहते कि नहीं कहते? कोई पूछे कि क्या बनाए तो कहते थे आलू टमाटर बनाए। क्या बनाया? आलू टमाटर बनाए। ठीक है, यही कह देते कि नहीं? अच्छा, आप कोई माताओं से पूछे कि एक बात बताओ, आलू टमाटर आपने बनाए कि ऑलरेडी पहले ही से बने बनाए आए आलू टमाटर? हमने बनाया आलू टमाटर कि वो पहले से ही बने। आलू और टमाटर तो अपने आप में ही बने बनाए, आलू भी बनाए टमाटर भी बनाए, लेकिन